स्टॉप लॉस लगाते टाइम ऑलवेज वेल रहता नहीं है। जब तक उसके अब्बा मानेंगे तब तक तो ट्रेड जा चुका होगा ना। फॉर मी मुझे लगता है वाइरस वो कैंसिल हो जाएगा वीडियो में। आज की ताजा खबर 3 इडियट्स यूनिवर्स से। रांचो ने बचाया राजू के पापा को, लेकिन क्या वो राजू का पोर्टफोलियो भी बचा पाएगा? फरहान ने प्रेशर में आके किया इंजीनियरिंग, क्या वो ट्रेड्स भी ऐसे प्रेशर और फोमो में आके लेते हैं? शादी में वायरस के सामने तो खाते हुए पकड़े गए थे। देखते हैं अगर ये 3 इडियट्स ट्रेडर्स होते तो टर्मिनल के सामने क्या करते। चलो इन तीनों को क्लासरूम से निकाल के ट्रेडिंग डेस्क पे बैठाते हैं। अगर ये 3 इडियट्स स्टॉक मार्केट में होते तो कौन कैसा टाइप का ट्रेडर होता? चलो एक काम करते हैं, आप लोग ये मैच द फॉलोइंग करने का ट्राई करना। देखते हैं आपके कितने आंसर्स राइट होते हैं। सबसे पहले रांचो, पक्का सेल्फ अवेयर ट्रेडर। रांचो वो ट्रेडर है जो ब्रोकर ऐप से ज्यादा टाइम एनुअल रिपोर्ट्स, कॉम कॉल्स और ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करने में लगाएगा। ये सब के बाद जब इसके पास टिप आएगा ये बोलेगा ब्रेकआउट आएगा, लेकिन क्यों? टिप के पीछे मत भागो, एनालिसिस का पीछा करो। रांचो इंट्राडे में भी बैक टेस्ट करेगा। जब सब बोलेंगे कि ये स्टॉक फाड़ देगा, रांचो धीरे से बोलेगा भाई फाड़े या नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। रांचो वो ट्रेडर है जिसके लिए ऑल इज वेल का मतलब होता है लगा हुआ स्टॉप लॉस और कैलकुलेटेड पोजीशन साइज, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो बेसिकली रांचो वो ट्रेडर है जो P&L के स्क्रीनशॉट से ज्यादा अपने ट्रेडिंग प्रोसेस का स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव करता है। अगर रांचो जैसा ट्रेडर बनना है तो आपको भी उसका ही मंत्र फॉलो करना पड़ेगा। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अब क्योंकि रांचो अपने फ्रेंड्स के लिए इतना इन्फ्लुएंशियल था, ये अपने दोस्तों को भी अपने जैसा सिस्टमैटिक ट्रेडर बना ही लिया होगा ना? एकदम नहीं, यहां भी इसके दोस्त एकदम मूवी जैसे ही है। फरहान इज द टिपिकल कंफ्यूज ट्रेडर। इसका 4 स्क्रीन वाला सेटअप कुछ ऐसा दिखता है। 50 स्टॉक वॉच लिस्ट में, 20 न्यूज टैब ब्राउजर में, 10 यूट्यूब वीडियोस साथ में खुले हुए टाइटल्ड बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स, और पूरे हफ्ते में ट्रेड्स कितने? 1.5। मतलब एक लिया हुआ पोजीशन और दूसरा जो वो हर टाइम बस एंटर कर ही रहा होता है। अच्छा, फरहान का फेवरेट सेटअप? ऑलमोस्ट रेडी बट नॉट येट। जब तक ये सोचता रहता है थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाए फिर ट्रेड लूंगा वरना पापा नहीं मानेंगे, तब तक स्टॉक ऑलरेडी रांचो के पोर्टफोलियो में और प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट चतुर के इंस्टाग्राम पे होता है। बचा राजू, वो ट्रेडर जो ब्रोकर ऐप खोलने से पहले मैस्ट्रोटॉक का ऐप खोलता है। ये चार्ट सेटअप देख के बाय बटन नहीं दबाता, ये पहले से 1111 का प्राइस पर ऑर्डर लगा के छोड़ देता है। और क्वांटिटी कितना खरीदता है? 999, 911, पेनी स्टॉक्स के लिए 9211। यूजुअली सारे ट्रेडर्स का मेहनत हर सुबह 9:15 पे शुरू होता है, लेकिन राजू का नहीं। उसका पीक टाइम होता है मार्केट खुलने से पहले। लकी शर्ट, लकी रिंग, लकी बैकग्राउंड म्यूजिक, और बाय चांस मार्केट में बैठने से पहले उसका घर में कांच टूट गया, मार्केट हॉलीडे यार आज। देखो, राजू और फरहान बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये बेस्ट फ्रेंड्स कैसे बने? शेयर्ड कॉन्वर्सेशंस ऑन एनालिसिस पैरालिसिस। कैसे ये हर टाइम एकदम कॉन्फिडेंटली ट्रेड्स मिस करते हैं। पहले दोनों रांचो के साथ बैठ के स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करते हैं। रांचो तो खरीद लेता है, फरहान स्क्रीन देखता रह जाता है क्योंकि उसके पापा नहीं मान रहे, और राजू के पास शगुन के 101 शेयर्स खरीदने के पैसे नहीं है। अब यहाँ बैठे बैठे तो हम लोग रांचो, फरहान और राजू को 3 ट्रेडर्स बना दिए, लेकिन ये तो बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपको क्या लगता है, पब्लिक को भी ऐसा ही लगता होगा? चलो पब्लिक से ही पूछ लेते हैं कि 3 इडियट्स स्टॉक मार्केट में होते तो क्या करते। चलो स्टूडियो में तो बहुत बात कर लिया, अब हम आते हैं एकदम 3 इडियट्स की तरह ही कॉमर्स के वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड कॉलेजेस में, सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। तो अब देखते हैं कि 3 इडियट्स की तरह यहाँ भी ट्रेडिंग में हमें कितने फरहान, कितने राजू और कितने रांचो मिलते हैं। चलिए पता करते हैं। अच्छा, इन तीनों में हु डू यू थिंक, राजू, फरहान या रांचो, कौन सबसे पहले अपना ट्रेडिंग अकाउंट उड़ा देगा? ट्रेडिंग अकाउंट बंद। आई थिंक राजू उड़ाएगा, क्योंकि उसको बहुत डर डर के ट्रेड करता है। लॉसेस को वो होल्ड करेगा जब तक प्रॉफिट नहीं बन जाए, तो इसीलिए मेरे को लगता है राजू होगा। अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी राजू, क्योंकि एज सीन इन द मूवी वो तो हमेशा डरता ही है, मतलब पहले ही प्रॉफिट स्क्वायर कर देगा वो। फरहान, क्यों? क्योंकि
उसके अब्बा नहीं मानेंगे। जब तक उसके अब्बा मानेंगे तब तक तो ट्रेड जा चुका होगा ना। फॉर मी मुझे लगता है नन ऑफ देम, आई वुड से वाइरस, क्योंकि वो दैट टाइप का है कि ना एफडी इज बेटर देन डूइंग स्टॉक्स, क्योंकि दैट इज सिक्योर एंड ओल्ड स्कूल वो थिंकिंग कि एंड इवन इफ इट डज स्टॉक्स ही वुड बी लाइक वो इन्वेस्ट एवरीथिंग इन वन स्टॉक ओनली, क्यों एकदम लास्ट तक होल्ड करके रखेंगे, लॉस भी हो जाए तो ना इट विल गो अप समडे, आई विल डू प्रॉफिट। सो ही विल बी लाइक ओवर एनालाइज कर लिया। वही टाइप का है। एक और थीसिस ये है कि अगर अब्बा मान भी गए तो दूसरों का पीएल देखेंगे, उनको प्रॉफिट हो रहा है, बोलेंगे तुम ये करो तुम वो करो, उसको प्रेशर करेंगे। प्रेशर में फरहान स्ट्रैटेजी बदलेगा, वन स्ट्रैटेजी टू नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, एंड स्किप, ये स्ट्रैटेजी स्किप करने के चक्कर में जितना प्रॉफिट नहीं उतना ब्रोकरेज, तो आई एम अज्यूमिंग उसका ही पहले बंद होगा। तुम भी स्ट्रैटेजी चेंज करती हो क्या? नो कमेंट्स। सो टेल मी, ट्रेडिंग में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ऑल इज वेल मोमेंट? आई थिंक मैं हमेशा ऑल इज वेल बोलता हूँ अपने आप को फेक कॉन्फिडेंस देने के लिए, लेकिन ये तो पता है कि एवरेज देते टाइम, स्टॉप लॉस लगाते टाइम कुछ ऑल इज वेल रहता नहीं है, फिर भी बस वो गिरना ही है। वो तो अपने आप को झूठा होप देने के लिए करते रहता है। For me, it would be just one word: when my screen is green. That's it. That's it. That is my all is well moment. वही सही है, बाकी टाइम तो yeah. मतलब हालत ही खराब रहता है। For me, maybe when the screen is red and I'm telling myself कि ना सब ठीक हो जाएगा, all is well. It will go up. Profit मुझे भी मिलेगा। अब इन सारे लोगों ने जो भी आंसर्स दिए ये फन तो थे ही, लेकिन इनमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेसन्स भी छुपे हैं। चलिए आपको बताता हूँ कैसे। कौन सबसे जल्दी अपना ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेगा में हमें 3 आंसर्स देखने मिले, फरहान, राजू और वायरस। ये आंसर्स हमें 3 ट्रेडर के टाइप्स के बारे में बताते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि ऐसे टाइप के ट्रेडर्स कैसे अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले एक जन ने कहा राजू, वो ट्रेडर जो छोटे प्रॉफिट्स तुरंत बुक करता है। एक ऐसा ट्रेडर अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को एक ही तरीके से इंप्रूव कर सकता है, अपने आप को एडुकेट करके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर ट्रेड लेके, रादर दैन टाइमिंग एंड कुदरत। ऐसे टाइप के ट्रेडर के लिए रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन करके कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, ना ही वो प्रॉफिट्स जल्दी स्क्वायर ऑफ करेगा और ना ही लॉसेस को होल्ड किया हुआ रहेगा। फिर यहाँ ये जिसने कहा फरहान, पहले तो बेचारे का डिसीजन मेकिंग किसी और पर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर से उसके पापा जबरदस्ती रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। इसका मतलब एक्सट्रीम परफॉर्मेंस प्रेशर। इसके चक्कर में फरहान बहुत रेस्टलेस होकर स्ट्रैटेजीज बदलता रहेगा। इस सेंस में सारे ही ट्रेडर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फरहान होता है। हम सभी ने कभी ना कभी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले या प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ करने से पहले किसी और से पूछने का कोशिश किया है और इसके चक्कर में अपॉर्चुनिटी निकल गई। बस यही नहीं, हम सब ने एटलीस्ट 1-2 बार तो स्ट्रैटेजीज के नहीं वर्क करने पर इम्पेशेंट होकर स्ट्रैटेजीज चेंज भी किया है। अब किसी और पे डिपेंडेंट होकर ट्रेड्स मिस करने का फिक्स तो यही है कि अपना कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग रखो और सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड लो, ताकि डिसीजन मेकिंग में लेट ना हो। लेकिन स्ट्रैटेजी हॉपिंग, इसका फिक्स तो एक ही है, to stick to a strategy and develop an edge। कई ट्रेडर्स 20 अलग टाइप के इंडिकेटर्स यूज करते हैं, लेकिन किसी में एक्सपर्टीज नहीं डेवलप कर पाते। उनसे बेटर एज उन ट्रेडर्स के पास है जो 4 ही इंडिकेटर यूज करते हैं, लेकिन उसके सिग्नल्स को बहुत अच्छा से समझते हैं। लेकिन ये करते टाइम हमें वायरस जैसा भी नहीं बनना है। वायरस जैसा मतलब, इसका मतलब हमें बहुत रिजिड नहीं होना है। बहुत जल्दी हर 5-6 ट्रेड में अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना इम्पेशेंस है, लेकिन अगर आप 25-30 ट्रेड में भी बैक टू बैक रॉन्ग जा रहे हो, तब ये एक सिग्नल है कि आप कुछ गलत कर रहे होंगे और तब स्ट्रैटेजी चेंज करना जरूरी हो जाता है। वायरस जैसे रिजिड ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर ट्रेडिंग सेशन के बाद जर्नलिंग करना कि उनका आज का डे कैसा गया, कैसे स्ट्रैटेजीज यूज किए एंड क्या रिजल्ट्स आए। इससे एक रियलिटी चेक मिलता है कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन डिनायल। चलो ट्रेडर के कैरेक्टर टाइप्स तो ठीक है, लेकिन ऑल इज वेल लोग कब बोलते हैं उसके भी हमें अलग इंस्टेंसेस देखने मिले। जिन तीनों से हमने बात किया वो हमें ट्रेडर के साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। पहले वाला खुद को फेक कॉन्फिडेंस देता है और दूसरा वाला दिलासा। इन्हें पता है कि ट्रेड गलत जाने का चांस बहुत हाई है, लेकिन फिर भी ये ऑल इज वेल बोल के आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जस्ट लाइक रांचो ने 3 इडियट्स के वो वाले सीन में कहा था कि स्टॉप लॉस वो है जो लॉसेस को कम करता है, सेव्स द P&L फ्रॉम गोइंग
अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ट्रेडिंग में मनी ही आपका इन्वेंट्री है और आपको उसे वाइजली यूज करना है। अगर कोई ट्रेड में स्कोप नहीं लग रहा आगे, आपको एंकरिंग बायस को पीछे छोड़ना है और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी खोजना है। जैसे जो थर्ड वाले ने आंसर दिया कि वो ऑल इज वेल सिर्फ तभी बोलता है जब प्रॉफिट होता है। For me, it would be just one word: when my screen is green. That's it. देखा जाए तो ये ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, इस हैप्पी इमोशन से लोग कैरिड अवे होके अगला ट्रेड गलत ले लेते हैं। तो इमोशंस को बस लॉसेस में नहीं, प्रॉफिट्स में भी कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, ये सारे ही कैरेक्टर्स से आप समझ ही गए होंगे कि आप, मैं, बल्कि हम सभी कभी कभी रांचो बन जाते हैं, कभी फरहान, कभी राजू और कभी कभी वायरस। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग हम सब करते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हम 3 इडियट्स मूवी से सीख सकते हैं अपने डेली ट्रेडिंग में, जो हमारे अंदर के रांचों को थोड़ा और बढ़ा दे? चलिए देखते हैं। आपको वो सीन याद है जब वायरस सारे स्टूडेंट्स को बोलता है Remember, life is a race. और पूरा कॉलेज प्रेशर कुकर बन जाता है? ट्रेडिंग में भी हम लोग रोज यही गलती करते हैं, हर दिन को रेस बना देते हैं। आज का टारगेट 5,000 का प्रॉफिट, इस वीक ग्रीन ही रहना है। बस यही नहीं, हर ट्रेड एक एग्जाम पेपर जैसा बन जाता है। रांचो क्या करता है, उसके लिए डिग्री से ज्यादा लर्निंग इंपॉर्टेंट है। वो प्रोसेस पे फोकस करता है, रिजल्ट उसका बाई प्रोडक्ट होता है। तो ये पहला सबसे बड़ा लेसन है कि ट्रेडिंग इज नॉट अ रेस, इट्स अ प्रोसेस। ये आपको अपने स्ट्रैटेजी से स्टिक करके करते रहना है। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन साथ रखोगे और राइट वे से स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका गेन होने का ऑड्स बहुत बेटर हो जाएगा। अच्छा, आपको एक और सीन याद होगा, ये सीन पर्सनली मुझे सबसे मस्त लगता है। वो सीन जिसमें चतुर पूरा स्क्रिप्ट रट के नरेट करता है। अब चतुर प्रोसेस तो फॉलो करता है, पर उसने कभी भी उस प्रोसेस के पीछे का वाई नहीं समझा। ट्रेडिंग में कई लोग ऐसे होते हैं जो बस शॉर्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो देख लेते हैं और उसे ब्लाइंडली अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, वो प्रोसेस तो फॉलो करते हैं, लेकिन जिस दिन मार्केट थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा होता है, उन्हें पता नहीं होता कि क्या करे, जिसके कारण उनके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा लर्निंग है वो ये है कि किसी भी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो एक ट्रेडर के लिए वर्क करता है वो हो सकता है आपके लिए वर्क ना करे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा किसकी जैसी है, रांचो, फरहान, राजू या वायरस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में बताना नेक्स्ट किस मूवी से आपको ट्रेडिंग लेसन सीखने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।